बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा की एक जमात पर रंजो हज़न का इतना गलबा था कि इनमें बाज़ लोगों के बारे में तो ये खतरा पैदा हो गया था कि कहीं शक्को शुबे में गिरफ्तार ना हो जाएं, यानी इस वाहिमा का शिकार हो जाएं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो दीन शरीयत का किस्सा भी तमाम हो गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन लोगों में से एक मैं भी था। इस अजीम हादसा से सख्त परेशान ख्याल और गमो अंदावा का बुत बना बैठा था कि इसी हालत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास से गुज़रे और मुझको सलाम किया। हवास बाहता होने की वजह से मुझे पता न चला कि वो कब मेरे पास से गुज़रे और कब सलाम किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस बात की शिकायत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से की। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ मेरे पास आए और दोनों ने मुझे सलाम किया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मुझसे पूछा, तुमने अपने भाई उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, ऐसा नहीं हुआ, यानी मुझे इसका इल्म नहीं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आकर मुझे सलाम किया हो और मैंने जवाब ना दिया हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं कि मैंने कहा, वल्लाह मुझे कतन इसका एहसास नहीं कि आप मेरे पास आए थे और ना ही आपने सलाम किया है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों सच फरमाते हैं, लेकिन मालूम होता है कि किसी ख़ास वजह ने तुम्हें इससे बात रखा कि ना तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के आने की तुम्हें खबर हुई और ना तुम इनके सलाम का जवाब दे सके। मैंने कहा, हाँ, हो सकता है। उन्होंने पूछा, वो क्या है? मैंने कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ही क्या कम सब्र आज़मा थी कि अब ये गम भी खाए लेता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ़्त न कर सके कि इस मामला यानी इबादत में वसवसों का पैदा होना, शैतान का बहकाना या दोज़ख की आग से निजात का ज़रिया क्या है। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, तुम गम ना खाओ, मैं इस बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पूछ चुका हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं कि मैं बेख्तियार खड़ा हो गया और बोला, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वाकई आप ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल रखने और हुसूल इल्म के गलबा शौक़ की वजह से इस बारे में सवाल करने के लिए लायक तर थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मामले में निजात की क्या सूरत है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस आदमी ने खलूस दिल के साथ हमसे वो कलमा तौहीद कबूल कर लिया, जिसे मैंने चचा अबू तालब के सामने पेश किया था और उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था, तो वो कलमा इस आदमी की निजात का ज़ामिन होगा। तशरीह, गोया कलमा तौहीद के ये फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं कि जिस आदमी ने इस कलमे को सिद्क़े दिल से और पुख्ता एतक़ाद के साथ कबूल कर लिया और इसके तकाज़ों को पूरा करके दीन के फ़राइज़ पर अमल किया, तो वो कलमा आखिरत में इसकी निजात का ज़ामिन होगा और कलमा गो इसकी बरकतों से वहाँ की सादतों से नवाजा जाएगा। और अगर इस कलमे का विर्द रखा जाए और इसको अक्सर पढ़ा जाता रहे और इसका ज़िक्र पाबंदी से रहे, तो दुनिया में भी इसकी बरकत इस तरह ज़ाहिर होगी कि इस कलमे की बदौलत फ़िक्र ख्याल और अमल पर शैतान को तसल्लुत हासिल नहीं हो पाएगा कि ना वहमे और वसवसे पैदा होंगे, ना नमाज व इबादत के दौरान ख्यालात भटकते फिरेंगे और ना दिलो दिमाग
شکوک و شبہات کی اماج گاہ بنیں گے، بلکہ اس مبارک ورد ذکر سے ذات الہی کی معرفت حاصل ہوگی، آخرت سے لگاؤ ہوگا اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و تعلق کی خاص کیفیت پیدا ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 37۔